तो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की स्टडी हम कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में जो टाइप किया था वो किया था इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल होता था और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इस टाइप का बच्चों जो कि टाइप नंबर 9 एनसीईआरटी में 7.4 एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है, तो इसकी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम टाइप 10 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। ओके बच्चों, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर, अगर आप ध्यान से चेक करें अपनी एनसीईआरटी में, तो पेज नंबर 311 पे टाइप 10 जो है, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि इस टाइप में क्या होगा, यहाँ पर ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे एक स्क्वायर रूट लगा होगा। ठीक है बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो बच्चे नए आए हैं, जिनको नया वीडियो मिला बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको इंटीग्रल्स का लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करिए, पार्ट 1 से क्लासेस खुल के आ जाएंगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अदर दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टाइप 10 को। और इसका कोई एल्गोरिथम मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका एल्गोरिथम सेम है जो आपने लास्ट क्लास में किया हुआ है, तो कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, बस स्क्वायर रूट लग गया है तो फॉर्मूला फाइनली जाके चेंज हो जाएगा। तो लेते हैं एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी का पार्ट 2। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लीनियर है ऊपर और नीचे स्क्वायर के नीचे, स्क्वायर रूट के नीचे नीचे क्वाड्रेटिक है। ठीक है, हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 में, बट कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो करना हमको वही है, क्या, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता था उसको हम कैसे लिखते थे। आप डायरेक्ट इस वीडियो को प्लीज मत देखिए बच्चों, ठीक है, आप इसके पहले के पार्ट्स अच्छी तरीके से देख लीजिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, तो x प्लस 3, ये जो न्यूमरेटर है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लिखते थे क्या, लैम्डा टाइम्स d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सी नहीं, सॉरी, प्लस म्यू करते थे यहाँ पर। ओके, तो ऐसा होता था। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे, तो लैम्डा टाइम्स 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, -4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो यहाँ -2x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस म्यू, तो ऐसा कुछ हो जाता था। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, देखो लैम्डा इंटू -4 बच्चों, -4 लैम्डा। ठीक है, फिर लैम्डा इंटू -2x -2 लैम्डा x और प्लस म्यू। ओके, अब देखो हमने क्या किया, ये जो x वाला टर्म है इसको पहले लिख लिया, तो -2 लैम्डा x और उसके बाद -4 लैम्डा और प्लस म्यू। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास x का कोफिशिएंट, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है -2 लैम्डा है, बट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो प्लस -4 लैम्डा प्लस म्यू। ओके, जब आपने ऐसा कर लिया तो एलएचएस में आपके पास क्या है, यहाँ उतारते जाना x प्लस 3, मैं यहीं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -2 लैम्डा, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ x के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 1। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से लेफ्ट में, -2 से राइट में, ये -2 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/-2, माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो ये -½ आ गया, तो ये लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम म्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस के बाद 3 लिखा है, और यहाँ प्लस के बाद ये पूरा ब्रैकेट है, यानी कि 3 इक्वल हो जाएगा -4 लैम्डा प्लस म्यू के। ओके, तो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स हमको क्या मिलेगा, -4 लैम्डा और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में -4 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1/2 है, और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4/2 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3। 2 1 जा और 2 2 जा, 2/1 2 होता है, 2 जाएगा राइट में, तो 3 - 2 1 होता है, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे कहीं पे कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू क्या है, -½ है, और म्यू हम लोगों का कितना है, 1 है। जब हम ऐसा कर लेते थे तो उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद ये जो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये जो डेरिवेटिव करके वाला स्टेप आता था, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम पुट करते थे। ओके बच्चों, इतना सभी बच्चे देख लें अच्छी तरीके से, कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, देख लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग लैम्डा और म्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे, तो लैम्डा कितना आ गया है, -½ तो यहाँ लैम्डा की जगह अब हम लोग -½ पुट करेंगे, और म्यू की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे म्यू की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। करेक्ट, तो ऐसा हो गया स्टूडेंट्स हम लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे,
अब हम जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x+3 की जगह -½ इन द ब्रैकेट -4 -2x +1 सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखिए क्या करेंगे। तो जैसे पहले होता था सिंपल वैसे ही होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कैसा बन जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये i है सपोज, तो i = इंटीग्रल ऑफ x+3 की जगह -½ ब्रैकेट में -4 -2x ओके और +1 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर रूट ऑफ 5 -4x -x² dx ओके। तो ऐसा हम लोग के पास हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे जैसे हम लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में करते थे। तो यहाँ ये वाले प्लस से इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी इसको भी देंगे और इसको भी देंगे। तो ये हो जाएगा i = ध्यान दें स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ, जब इसको दोगे ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी तो -½ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो -½ और यहाँ जाएगा -4 -2x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 -4x और -x² dx। मैं साथ में इंटीग्रेशन भी कर ले रहा हूँ। अब +1 अपॉन ये पूरा, यहाँ से स्प्लिट करेंगे इसको दो पार्ट्स में, पहले दिस अपॉन दिस और प्लस फिर 1 अपॉन दिस, यानी कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 -4x -x² dx। ठीक है, जब ऐसा आ जाता था तो हम इसको क्या करते थे, हम इसको i = देखो ये -1/2 ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने i1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, और प्लस ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने i2 अज्यूम कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 या 2 कुछ भी बोल दो आप, क्योंकि 1 तो एक बार बना चुके होते हैं हम लोग, जहाँ पर हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, i1 i2 फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको i मिल जाएगा, यानी कि ये जो हमको दिया है लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। अब हम i1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम i1 फाइंड करते हैं। इससे पहले सभी बच्चे अच्छी तरीके से कॉपी कर कर लिया। चलो अब देखिए ज़रा, i1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ -4 और -2x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 5 -4x और -x²। ठीक है, dx ऐसा हो गया। अब इसको आप t पुट कर दीजिए। ठीक है, तो लेट 5 -4x -x² = t। मैंने आपको बताया था i1 सब्स्टिट्यूशन से होगा और i2 में कोई फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 5 का हो जाएगा 0 -4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -4 और x² का हो जाएगा 2x और माइनस तो लगा ही हुआ है। ठीक है, = t का dt/dx, तो dx आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसा कुछ आपके पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से चेक करें तो -4 -2x dx की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज व्हाट dt। तो i1 हम लोग का हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे पोर्शन की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, dt और अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर, और ये पूरा जो है ये कितना है, t है, तो स्क्वायर रूट ऑफ t। अब एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ मैं, आपने पढ़ा हुआ था क्या कि d/dt ऑफ √t या √x, इसका डेरिवेटिव सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 1/2√t होता है। ठीक, तो अगर आप इंटीग्रल करो तो इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव। तो √t का जो इंटीग्रल होगा वो होगा, देखो यहाँ 1/2√t, मतलब 1 में डिवाइड लगा देते थे किसका, 2√t का, तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2√t का, तो 1 × 2√t। ठीक है, तो यानी कि जो इंटीग्रेशन आएगा 1/√t का वो सीधे सीधे आ जाएगा 2√t और प्लस c1। ठीक है, 2 और √t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5 -4x और प्लस नहीं -x²। ठीक है, और प्लस c1, तो ये आ गया आपका i1 का वैल्यू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये, ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इंटीग्रेशन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है एक्चुअल में dt/√t इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/√t इंटीग्रेशन, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 1/√t, तो √t का मतलब क्या होता है, t⁻½ ऊपर जाएगा तो t⁻−½ हो जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन तो करना आता है, t⁻−½ में 1 ऐड कर दो, जो जाए जिससे से डिवाइड कर दो, यानी कि -½ + 1 से डिवाइड कर दो, +c1, तो t⁻−½ + 1 यानी कि 1 - ½ t⁻½ ही तो हो जाएगा।
ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस हाफ क्या होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2/1 करके आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और प्लस C1, तो क्या हो जाएगा 2 t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ t, तो 2 इंटू टी की पावर हाफ, सॉरी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t और प्लस C1, तो ये आ गया आपका I1, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको I2 फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है, कर लीजिए, कर लिया। चलो अब I2 में हमको ये निकालना होगा ना, चलो तो है इसमें कुछ भी नहीं, शुरुआत का अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो I2 देखिए, I2 जो है स्टूडेंट्स वो है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5 माइनस 4x माइनस x² dx। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 आप नीचे क्या करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब यहाँ पहले ब्रैकेट लगाओगे, -1 कॉमन लोगे, जब -1 कॉमन लोगे तो x², -1 का मतलब माइनस का साइन कॉमन लोगे तो x² पॉजिटिव हो जाएगा और 4x भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये 5 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का साइन कॉमन लेने से। तो जब ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर यहाँ माइनस एज इट इज कॉपी, ये x² है, ठीक है, x का कोफिशिएंट 4 का हाफ करो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 4x और प्लस 2 स्क्वायर ऐड किया और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और -5 तो है ही, ठीक है, और साथ में यहाँ आ गया क्या dx आ गया, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, और ये I1 की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, काम पड़ेगा अभी। हाँ भाई, अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ एक करली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा किसका x+2 का होल स्क्वायर। तो ये I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर यहाँ आ जाएगा आगे माइनस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला x+2 का होल स्क्वायर, तो x+2 का होल स्क्वायर है क्योंकि एक्सपैंड करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। अब देखो -2 का स्क्वायर 4 और -5, -4 -5 -9, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, या चलो अभी 9 लिखे रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक। और यहाँ हो गया dx, अब ये माइनस से वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 9 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो 9 को पहले लिख दो, माइनस ये जो x+2 का होल स्क्वायर है ये अभी कैसा है, मतलब इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा तो माइनस प्लस यहाँ माइनस कर देगा, -x+2 का स्क्वायर और dx, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये कौन सा टाइप है, ध्यान चेक करो, 9 को आप क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1/√, के अंदर a² माइनस x² वाला टाइप है। फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ बच्चों, कौन सा टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² माइनस x² जब होता था तो ये आता था, याद करिए, साइन इनवर्स ऑफ x/a + c, सही है, ऐसा ही आता था। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर x+2 को आप t पुट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt, तो I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/√3 का स्क्वायर और माइनस x+2 की जगह आपने t रखा है तो t का स्क्वायर और dx की जगह आपने क्या रख दिया dt रख दिया। तो ये जो I2 आएगा मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो I2 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1/a² माइनस x² टाइप का, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह t आ जाएगा क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, तो t/a की जगह 3, ओके, तो ऐसा कुछ आ गया और प्लस C2 कर दीजिए। नाउ t की वैल्यू यहाँ पर बच्चों पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t कितना है हम लोगों का, t है x+2, तो t की जगह x+2 यदि रखेंगे तो कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, I2 का। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम I1 और I2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, चलो करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट I इज इक्वल्स टू, देखो -½ है तो -½ और इंटू I1 कितना है आपका, I1 आया है 2√x माइनस 4x और माइनस x², ठीक है, और प्लस C1 भी है, और फिर क्या करना है, फिर प्लस I2 करना है। I2 तो आपका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, I2 है आपका साइन इनवर्स ऑफ x+2/3। अब देखिए आपकी बुक में क्या है, यहाँ पे प्लस C2।
आपकी बुक में बच्चों साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट नहीं लगा है, मैंने लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? ताकि पता चले कि साइन इनवर्स किसका लिया गया है। तो जवाब है x+2/3 का लिया गया है। ओके, नाउ आई इज इक्वल्स टू, अब देखो -½ इंटू 2 हो जाएगा यहाँ, -½ इंटू 2 इंटू भाई ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, C1 में भी करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि -C1/2 हो जाएगा ये, और प्लस साइन इनवर्स ऑफ x+2/3 और प्लस C2, ठीक है। ये 2 से 2 गया तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस बच गया स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के आगे -1 का मतलब माइनस, ठीक है। तो माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, सोच देना है तो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 5 - 4x और -x²। और ध्यान दें इसको पहले मैंने कॉपी कर लिया, तो प्लस साइन इनवर्स ऑफ x+2/3 और ध्यान दो C2 और -C1/3 बचा, इसको हमने C बोल दिया, ठीक है। तो प्लस C, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप मैच कर सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कर लीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2005 में आया था, इंटीग्रल ऑफ x+2 अपॉन √x² + 5x + 6। ओके, तो ये टाइप कौन सा है? ऊपर देखो लीनियर है और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, ठीक। आप इसको खुद से ट्राई करिए, देखिए फाइनली जाके इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले आपको शुरू में पढ़ाए थे मैंने। इसका जो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5x + 6 -1/2 log ऑफ mod ऑफ x + 5/2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x² + 5x + 6 + c। तो ये इसका आंसर है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। बोर्ड एग्जाम में आया, देखते हैं आपसे बन रहा है कि नहीं, मैं तो करूंगा ही, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, आंसर मैच करें, नहीं आ रहा है तो वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए अब मैं करने जा रहा हूँ। तो ये सपोज आई है आपका, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लीनियर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो न्यूमरेटर में इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, x² का डेरिवेटिव 2x और प्लस 5x का 5 और 6 का हो जाएगा 0 और प्लस म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा x+2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा x और प्लस 5 इंटू लैम्डा और प्लस म्यू, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 लैम्डा है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 1/2। नाउ कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, तो 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी 1/2, तो 5 इंटू लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 2, 5/2 उधर जाएगा तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 5 कितना होता है -1, तो ये हो गया -1/2। ओके, चलो तो म्यू इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया और लैम्डा 1/2 आ गया। यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखिए, लैम्डा की जगह 1/2, तो लैम्डा की जगह 1/2 और म्यू की जगह -½ तो ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर -½ ठीक है। ऐसा कर दिया, इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो आप क्या करेंगे, देखिए अब ये जो आई है ये चेंज हो जाएगा किस में, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए आप x+2 की जगह जब ये पूरा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ इन द ब्रैकेट 2x + 5 और -½ हाफ का मतलब 1/2 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर x² और प्लस 5x और प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा dx। इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो i इक्वल से जब दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो इसके नीचे भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी जाएगी और -½ के नीचे भी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाफ तो बाहर आ जाएगा और हो जाएगा आपके पास का इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 अपॉन में x² + 5x + 6 का स्क्वायर रूट। और देखो ये -½ है तो इसको ½ × 1 भी लिख सकते हो, तो ये पहले माइनस लगाएंगे, यहाँ dx भी लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। पहले माइनस लगाएंगे और 1/2 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस 5x + 6 dx, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 और ये पूरा जो इंटीग्रल है इसको हमने I1 बोल दिया, ओके, -1/2 और ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने I2 बोल दिया और प्लस इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब कुछ नहीं करना है, I1 I2 अलग से फाइंड करिए और ले जाके यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो I1 तो बच्चों सीधे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो I1 में करके दिखा देता हूँ। I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x² और प्लस 5x + 6 और dx, इसको टी पुट कर दीजिए तो x² और प्लस 5x + 6 इज इक्वल्स टू टी,
ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और प्लस 5x का 5 और t का dt बाई डी एक्स, तो dx लेफ्ट में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो वैल्यू है वो हो गया कितना dt, यहाँ पे आ जाएगा dt और स्क्वायर रूट के अंदर t, अभी कराया था 1 स्क्वायर रूट के अंदर t कितना आता है 2 रूट t, ओके, और प्लस c1 यानी कि आ जाएगा यहाँ से 2 और रूट के अंदर t कितना था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और प्लस c1, तो ये आ गया आपका क्या i1। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं i2 इधर करके आपको दिखाता हूँ। कर लीजिए कॉपी, कर लिया, चलो अब देखिए i2 यहाँ पे फाइंड करते हैं, ओके। तो हो जाएगा हम लोग के पास i2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये है इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है, dx। तो अब यहीं पे मैं कर रहा हूँ, इसको ध्यान चेक करो, प्लस 6 को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दिया हमने स्क्वायर रूट के अंदर, और x का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 का हाफ करो 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर ऐड किया और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं। तो i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ओके, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस का 5/2 स्क्वायर है और प्लस में 6 है, तो -5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6 के नीचे 1, 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा 4 6 इधर 24 और 1 इंटू -25 और प्लस 24 -1, तो -1/4, तो -1/4 और 1/4 को आप क्या लिखोगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपने कर दिया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ कहानी फंस जाती है बच्चों की, आप फॉर्मूले बच्चों मैंने बोला है कई बार बहुत अच्छी तरीके से करिए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता था, देखो यहाँ स्क्वायर रूट लगा, इस बात का ध्यान रखिए, तो यहाँ 1/2a नहीं आएगा लॉग वाला, वो तो अलग होता था जब स्क्वायर रूट नहीं आता था, ठीक है। तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एनसीईआरटी खोल के देखिए, फॉर्मूले सामने रखा करिए हमेशा, ठीक है, बार बार लगाने से याद आएगा। ये होता है क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स और प्लस जो यहाँ पर है स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। देखिए x प्लस 5/2 को आप लोग t रख दीजिए, तो x प्लस 5/2 को आप लोगों ने t रखा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो यहाँ से i2 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 5/2 की जगह t, यानी कि t का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर dt, करेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ध्यान से करो, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह टी और प्लस रूट ओवर जो कुछ यहाँ है यानी कि रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज और प्लस C2, ऐसा आ गया, ठीक है। अभी मैं ये हटा रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी करें, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए तो t की जगह आप वापस से x प्लस 5/2 रख दीजिए, तो i2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह हम क्या रखेंगे x प्लस 5/2, तो x प्लस 5/2 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर t का स्क्वायर यानी कि x प्लस 5/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, करेक्ट, मॉड क्लोज और यहाँ पर प्लस C2। इसको वापस अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं स्क्वायर रूट के अंदर वाला आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बार बार मुझे पूरा लिखना पड़ेगा वरना। ये है आपके पास कुछ ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का f प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वापस वही मिल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया था, पता है क्यों, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ऐसा आया था ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वापस आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ही मिल जाता है, हमेशा ऐसा होता है, बट फिर भी आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ एक्सपैंड करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी करोगे 2 इंटू a यानी कि 2x इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5x आ जाएगा और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4 और माइनस का क्या है यहाँ 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 1 कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा 24/4, 4 बन जा 4 6 जा, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया, उतना ही आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा i2 का वो होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ
एक्स प्लस 5/2, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में रख दो, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया था ना, जिसका आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था, वापस आपको वही मिल जाएगा जब आप इसको एक्सपैंड करोगे। इसका ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आया था ना, तो जब आप इसको वापस से सॉल्व करोगे तो उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करें, अब फाइनल आंसर दे दीजिए, करेंगे क्या। ठीक है, तो ये जो है i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, हाफ ऑफ i1, तो ये पूरा है आपका, सॉरी ये पूरा है i1, तो i1 से जब मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे किससे, हाफ से, तो हाफ इंटू, पहले हाफ इसमें मल्टीप्लाई करेगा, हाफ इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6 और प्लस हाफ c1 में मल्टीप्लाई करके तो c1/2 हो जाएगा। फिर क्या है, -1/2। ठीक है, तो -1/2 जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा तो ध्यान दें, -1/2 इंटू लॉग वाले क्वांटिटी करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो कुछ भी दिया है वही आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है, और ध्यान से करिए, इसके आगे माइनस हाफ लगाओ ना, चेक करो ना, i2 के आगे माइनस हाफ लगाया यार, इसमें माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करो तो लॉग के आगे माइनस हाफ आ जाएगा, और c2 माइनस हाफ करेगा तो -c2/2 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई c1/2 और -c2/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, c, तो ये c1/2 भी यहाँ से हट जाएगा और ये -c2/2 भी यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट लगा देंगे c। ध्यान से चेक करिए, अच्छा 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस c। बिल्कुल सही आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है ना। अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि सबसे पहले इसको हम देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ a/b, तो स्क्वायर रूट ऑफ a को भी मिलेगा, यानी कि न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी, ऐसे लिख सकते हो आप। अब आप अपना दिमाग अगर लगाएं बच्चों, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें ऊपर एक लीनियर बनाना है, लेकिन यहाँ पर ऊपर लीनियर है, 1 + x लीनियर है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हटाना है, जैसे कि आइए थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं आपसे। मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ m लिखा है, ठीक है, हमने बोला भाई इसका कुछ भी करो, इसका स्क्वायर रूट हटाओ, तो आप बोलोगे कि एक काम करो, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ना, इसी से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m हो जाएगा, ठीक, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ m हो जाएगा। तो यही काम आपने यहाँ पर भी करवाया। क्या बोला कि भाई एक काम करो, इसमें अगर इसको स्क्वायर रूट हटाना है तो जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है ना, इसी से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिनोमिनेटर में भी। देखो न्यूमरेटर में सिर्फ नहीं कर सकते हो आप, ये बात मैथ्स में आपको पता है। अगर आप किसी क्वांटिटी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तभी तो ये इससे कट जाएगा और वापस वैसा ही आ जाएगा, है ना। बट हमें काटना नहीं है, हमें अपना काम बनाना है, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, तो सेम क्वांटिटी है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, ओके, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 + x और अपॉन में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। पता है आपको क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b, a की जगह क्या है x और इंटू 1 + x, ठीक है, ऐसा हो गया। तो i इज इक्वल्स टू 1 + x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू 1x और x इंटू x स्क्वायर, यानी कि x² + x आ जाएगा। देखो x इंटू x स्क्वायर और प्लस x इंटू 1x आ गया, ऐसा आ गया। तो अब आपने देखा आपका जो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था वो आ गया कैसा, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर, दिमाग कैसे लगाया वो हमने आपको बताया कि भाई ऊपर से अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूँ, ठीक है, तो ऊपर लीनियर बनने की संभावना है, और ऊपर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x से न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बस अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ठीक है, ये तो हो जाएगा ना आराम से। यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका x² + x, तो इसका डेरिवेटिव करो, x² का क्या हो जाएगा 2x और प्लस x का हो जाएगा कितना 1 और प्लस म्यू, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + x इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा x और प्लस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा और प्लस म्यू। अब ध्यान चेक करिए, x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा, इधर x का कोफिशिएंट 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 आ जाएगा, और लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू कितना रख देंगे हम, यहाँ कॉन्स्टेंट कितना है 1,
लेमडा की जगह 1/2 रखना है और प्लस म्यू, लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा, ठीक है, 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा 1 + x की जगह आप लोग रखेंगे क्या, लेमडा की जगह हम लोग 1/2 रखेंगे, ठीक है, और म्यू की जगह भी हम लोग क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, करेक्ट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x की जगह क्या रखोगे, 1/2 इंटू 2x + 1 और प्लस 1/2, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर व्हाट, x² + x dx। ओके, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, इतना कर लिया। चलो अब तो आप खुद से ट्राई करिए, है ना, और आंसर मैच करो मेरे से, खुद से ट्राई करो, आराम से हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर शुरुआत में दिमाग लगाना था कि हम इस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें इसको। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग से करेंगे, तो ये हाफ इंटू 1 लिख सकते हो उसको। जब इसका करोगे आप तो हाफ आ जाएगा बाहर, यानी कि i इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2x + 1 और अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर x² और प्लस x और फिर प्लस लगा हुआ है, और ध्यान दो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² और प्लस x, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया i1 dx लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, और प्लस 1/2, और ये जो हो गया इंटीग्रल पूरा आपका ये हो गया i2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब हम एक काम करेंगे, i1 कैलकुलेट करेंगे और i2। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे बच्चों। तो i1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² और प्लस x dx। तो यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर, सभी बच्चों को पता है क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 ऐसा √t करके, है ना, मतलब फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, करके दिखा देता हूँ मैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, x² और प्लस x को हमने कितना पुट किया, t, x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, x का 1 और t का हो जाएगा dt/dx, dx इधर आ गया, तो 2x + 1 dx की जगह हम लोग क्या रख देंगे, dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर x² + x की जगह आपने t रख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या आता है, 2√t और प्लस c1, ठीक है। अब i2 फाइंड कर लेते हैं, तो i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, i2 क्या है आपका 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² + x dx। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो यहीं पे, चलो कैसे करोगे बताओ। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करो 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और 1/2 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट के अंदर x + हाफ का होल स्क्वायर, तो x + हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और dx। फिर नेक्स्ट स्टेप में x + 1/2 को आप t पुट करोगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ, जगह है थोड़ी, x + 1/2 को t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट के अंदर x + 1/2 की जगह t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और dx की जगह आपने dt रख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² - a², क्या होता है ये, log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो था वही, यानी कि t² और माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस c2। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास i2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। t कितना रखा था आपने, x + 1/2 को t रखा था, तो t की जगह x + 1/2 आ गया, और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान दें स्टूडेंट्स t का स्क्वायर है, यानी कि x + 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस c2। अब ध्यान दो ये वापस से क्या बन जाएगा, चेक करो, जो ये था वो शुरुआत में क्या था, यही तो था इसी को आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किया था, 1/2 का सब्ट्रैक्ट किया था, स्क्वायर ऐसा आया था, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो यही तो मिल जाएगा।
तो इसको वापस से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको log ऑफ मॉड ऑफ, ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 1/2 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर वापस से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और मॉड क्लोज और प्लस C2। ठीक, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू I1। I1 क्या है आपका, I1 कहाँ निकाला है हम लोगों ने, ये रहा I1। ठीक है, तो 1/2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 इंटू पहले 2 और अच्छा t की वैल्यू रखना भूल गए हम लोग ना यहाँ पर, कोई बात नहीं, 2 और t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1, करेक्ट। तो 1/2 इंटू I1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1/2, फिर C1 में मल्टीप्लाई करेगा तो C1/2 और प्लस 1/2 इंटू I2 ये रहा पूरा आपका, यानी 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 और प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1/2 C2 में करेगा तो C2/2 और नेक्स्ट स्टेप में C1/2 प्लस C2/2 की जगह आप सिंपली क्या लिख दोगे, सिंपली आप C लिख दोगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आगे 1, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेट मी चेक इट, एक बार रीचेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये प्लस इसी के आगे लिखा हुआ है यार, ये सी में आंसर में। ठीक, प्लस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर मॉड क्लोज और फिर प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब 1 2 3 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। ठीक है, मुझे पता है आप नहीं करोगे, बट आप करना है। ठीक है, करिएगा ज़रूर, और करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, ये आपका देखिए एक तरीके से मैं टेस्ट ले रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, आंसर भी मैंने आपको दे दिए, खुद से चेक कर लीजिएगा। हाँ, नहीं आता है, अगर भाई मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है इसमें से नहीं आता, आप कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बस बोल दो कि सर वीडियो नंबर इतने में, वही कमेंट के नीचे आप कमेंट कर देना, सर CBSE 2000 वाला नहीं आया, 2001 वाला नहीं निकल रहा है, ऐसा करके आप कमेंट कर देना, मैं ना वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप जब कमेंट करोगे फटाफट एक दिन में वीडियो आ जाएगी उसकी, और ऐसा तो है ही नहीं कि आप कर ना पाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करिए। CBSE 2000 में आया था इंटीग्रेशन ऑफ, और देखिए 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसका जो आंसर आया है ये हमने आपके सामने लिख दिया। एक बार पढ़ देता हूँ ताकि कोई चीज़ ना समझ में आ रहा है तो आप देख लो। इंटीग्रेशन इसका जो आया था वो 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस सी। ओके, अब कुछ बच्चे में से पूछते हैं सर ये x प्लस 2 लिखा है, इसको ब्रैकेट में लिख दें। अरे भाई लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। नहीं लिखना है मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे आंसर आया तो x प्लस 1 को इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, मत लिखो, ब्रैकेट हटा दो, x प्लस 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब देखिए CBSE 2001 में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 आ गया था यहाँ। ओके, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 था। फॉर्म तो यही वाला ना, ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक के नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक वाला। तो इसका जो इंटीग्रेशन था वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2011 में आया था और फिर CBSE 2012 में भी आया था, फिर से आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, वो सिंपली आपके NCERT पे बेस्ड ही आते हैं। फिर भी मैं आपको डिफ़िकल्ट लेवल तक भी बार बार ले जाता हूं कि कहीं घुमा के आ गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, आते भी हैं बच्चों के, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं आप 100 मार्क्स से मिस ना हो जाओ, इसलिए मैं थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ओके, तो छूटता कुछ भी नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 5 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। और लास्ट है CBSE 2013 में आया था बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और उसका जो आंसर आया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो लगा ही देता हूँ, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। ओके, नोट कर लीजिए और सॉल्व करके कॉमेंट करिए। हम लोग एक्सरसाइज 7.4 NCERT में चलें। इससे पहले ये एक टाइप है, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। ठीक है, NCERT में नहीं गिवन है, बट सर क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि CBSE एग्ज़ाम में ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, परेशान ना हो। नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो आप खुद से कर लोगे, पर फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन
सॉरी पी ऑफ एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ये पी ऑफ एक्स है ना ये पॉलिनोमियल है। सर कैसा पॉलिनोमियल है, आप तो पढ़ा चुके हैं कि ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो वो तो पढ़ा चुके हैं। तो ये कैसा है, सुनो, पी ऑफ एक्स जो है यहाँ पर बच्चों ये लीनियर नहीं है, इसकी डिग्री कितनी होगी, या तो 2 होगी या तो 2 से ज़्यादा होगी। तो पढ़िए इसको, पढ़िए टाइप कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और मोर। आइए आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए नीचे तो क्वाड्रेटिक है, चेक करो ना, ये पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है और ऊपर जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में उसकी डिग्री कितनी है 3। उन्होंने क्या बोला था कि जो पी ऑफ एक्स होता है यानी कि जो ऊपर वाला होता है पॉलिनोमियल, तो पी ऑफ एक्स होता है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या तो 2 से मोर होनी चाहिए। तो चेक करो इसकी डिग्री 3 है और 3 2 से मोर है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहाँ पर दिया होता है उसके फॉर्म में लिखते हैं। अब सर ये वाला कैसे लिखते हैं, तो सुनो, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो आइए मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब और प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता होगा, नहीं आता होगा यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लीज़ सीख लें उसको, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा एक्स, तो यहाँ एक्स लिखेंगे और एक्स इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव और ये वाला एक्स भी पॉजिटिव, ये वाला साइन कंसीडर करोगे ना, एक्स प्लस एक्स और 2x और प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, रिमाइंडर की जो डिग्री है, ठीक है, वो लेस देन हो गई किससे, मतलब हाँ डिवाइजर से, तो हम अब डिवाइड करना छोड़ देंगे, ठीक है। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक ये जो है डिवाइजर की डिग्री इक्वल हो किसके, रिमाइंडर के, या लेस देन हो, लेकिन इसकी डिग्री जिससे रिमाइंडर से बड़ी होगी अब छोड़ देंगे। तो सुनो, ये जो आता है यहाँ पर आपका, ठीक है, यही आपका क्यू ऑफ एक्स होता है, ठीक। और ये जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सुनो, तो ये है आपका आर ऑफ एक्स रिमाइंडर, करेक्ट। और ये तो आपका क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू ऑफ एक्स, यानी कि इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान ज़्यादा चेक करिएगा, आई इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, तो क्यू ऑफ एक्स की जगह हम लोग ने एक्स लिखा क्वेश्चन की जगह, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आर ऑफ एक्स यानी कि जो रिमाइंडर आया है, आर ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या, अपॉन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो ये ऐसा आपके पास कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब बच्चे बोलने लगे सर कैसे कर दिया ये, सुनो भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, मतलब समझो जैसे कि 5/2 होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप बोलते हो कि सर 5 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आएगा 1, ठीक है। तो आप 5/2 को क्या लिखते हो, 2 होल 1 बाय व्हाट, 2 होल 1 बाय 2, ऐसा कुछ आप लिखते हो, ठीक है, 2 होल 1 बाय 2, ओके। अब देखिए ऐसा इसको इसलिए लिख दिया गया बच्चों, आप ये थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, ऐसा इसको इसलिए लिख दिया गया बिकॉज अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें तो आपको यही मिल जाएगा। कैसे, देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स के नीचे क्या है 1 और प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और x इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स और प्लस 2x प्लस 1, ऐसा हो जाएगा ना, 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 1 में तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास वापस से एक्स क्यूब और देखो a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स होगा और प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। चेक करो वही आ गया जो दिया होता है, इसलिए हम इसको दिए गए क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज गिवन इन व्हाट, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है देखिए,
ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब x का हम अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे और प्लस 2x प्लस 1 का हम अलग से कर लेंगे, 2x प्लस 1 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो x का तो हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c1 आएगा, उसको हमने नहीं लिखा, अभी हम लिख देंगे बाद में। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, चलो c1 लिख दो अभी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट c1 आया और इस पूरे को हमने i1 कंसीडर कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है, तो यहाँ कहीं हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1 ऐसा। ठीक, अब ये कौन सा टाइप है बच्चों, ये आपका टाइप है कौन सा वाला, ये आपका टाइप है देखो ये आपका टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। बट इसको ना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ये तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर लूँगा। कैसे, देखो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लूँ। देखो i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट हो जा रहा है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा हो गया ना, डायरेक्ट ही हो जा रहा है तो डायरेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो dx ऐसा। ठीक, अब ये वाला तो आराम से हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप टी पुट करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और टी का dt बाय dx, तो dt बाय dx इधर आएगा 2x dx dt हो गया। तो ये 2x dx की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब तो कर लोगे ना, इसकी जगह dt आ गया तो dt और अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने t रखा है तो ये ऐसा हो जाएगा और प्लस साथ में क्या है 1 अपॉन, हाँ अब इसको देखो जरा, इसको देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता था 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन 2a, ए की जगह 1 तो 1 अपॉन 2a और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस यहाँ पर सपोज c2 आ गया। ठीक, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और टी की जगह आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा था तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो 1 अपॉन 2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस c2। ठीक है, ऐसा आ गया। अब फाइनली आप ये जो इक्वेशन थी, सपोज 1 इक्वेशन थी, इसमें ले आके आप i1 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। कुछ है नहीं इसमें, सब पुराना ही टाइप है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आपने स्प्लिट क्यों कर दिया, ऊपर तो लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अरे यार आप ऐसे कर लो, जाओ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस म्यू, वैसे कर लो ना तब भी ऐसा ही आएगा। वो तो डायरेक्ट हो गया तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और प्लस देखो ये वाला c1 और i1 में जो c2 आया वो बाद में c बन जाएगा, उसको छोड़ दो। तो सिंपली i1 की वैल्यू रख दो, क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है। इसी टाइप में एक क्वेश्चन आया था, ये CBSE 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वैसे तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है, बट अगर आप इसका सॉल्यूशन कहीं पे सर्च करोगे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया हुआ है। ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा नहीं है। और ये वाला जो क्वेश्चन है CBSE 2010 में जो आया था, ये हमको इस टाइप का दिख रहा है। अभी दिखेगा, रुक जाइए, अभी दिखेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x इंटू 1 एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस होता है x इंटू 2x, देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और dx, तो ये हो गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे तो क्वाड्रेटिक है, देखिए नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री या तो 2 हो या तो 2 से ज़्यादा हो। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता था। ठीक है, तो जो हम बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ेंगे तो आप इसको ट्राई करिएगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 7.4 के बाद। बट अभी तक जो नॉलेज है हमारा, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बन तो जाएगा बच्चों ये, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें लॉग की प्रॉपर्टी हमें लगाकर
इसका आंसर ठीक ठाक करना पड़ेगा। मतलब ये रहा इसका आंसर 1/2x प्लस log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c। तो ये कैसे आएगा आइए मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन ये बहुत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पर आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और -1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये x जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हो गया आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। आई थिंक ये इंक शायद दिख नहीं रही होगी, ब्लू इंक है, अच्छे से चल तो रहा नहीं है ये, तो हम एक काम करते हैं इसको ब्लैक से करते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये p ऑफ x है और ये क्या है आपका नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्या करते हैं p ऑफ x और नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो हम डिवाइड लगाते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले से, यानी कि हम डिवाइड लगाएंगे किसको, एक्स स्क्वायर -1 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, हम डिवाइड लगाएंगे 2x स्क्वायर और माइनस एक्स से। तो डिवाइड कैसे लगाओगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 1 तो 1/2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 इंटू x/2 आ जाएगा। तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस x/2, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा और x/2, यहाँ x वाला कोई टर्म तो नहीं है, तो x/2 को हम शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब माइनस x/2 को शिफ्ट करके लिखेंगे। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता है प्लीज़ आप यूट्यूब से सर्च करके उसको सीख लें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब ये -1 और ये x/2 पॉजिटिव हम लोग लेंगे तो ये प्लस का x/2 है। अब एक बात बताइए, -1 और प्लस x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 -1 भी लिख सकते हैं, तो -1 मतलब x/2 पॉजिटिव उसको पहले लिख दिया और -1 को बाद में, तो -1 प्लस x/2 को हम लोगों ने लिखा क्या, x/2 और -1 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इतना कॉपी कर लीजिए कॉपी, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस स्टाइल में चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो q ऑफ x प्लस r ऑफ x बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो ये रहा आपका q ऑफ x मतलब क्वोशेंट, और ये रहा आपका r ऑफ x रिमाइंडर, और ये रहा आपका क्या क्वाड्रेटिक, सॉरी ये नहीं है क्वाड्रेटिक, सॉरी ये क्वाड्रेटिक है ना, नीचे जो दिया रहता है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे को क्या लिखा, q ऑफ x प्लस r ऑफ x बाय क्वाड्रेटिक, तो q ऑफ x कितना है 1/2 और प्लस देखो q ऑफ x क्या है 1/2 r ऑफ x, रिमाइंडर कितना है x/2 -1, तो x/2 और -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसा हो गया, ओके। अब क्या करें, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1/2 को 1/2 इंटू 1 कर दोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1 और dx, ओके। और प्लस इसका इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x/2 -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम कैसे करेंगे, ये हो गया i इज इक्वल्स टू 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये 1/2 x आ गया और प्लस इस पूरे को हमने i2 बोल दिया, ठीक है, और ये इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़ दी। अब इस i2 को आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, जगह बन जाएगी थोड़ी सी। देखो बच्चों i2 को अब हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, तो ये i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x/2 -1 अपॉन 2x स्क्वायर और माइनस एक्स dx, ऐसा है। अब ध्यान से चेक करो ये कौन सा टाइप है, ये टाइप है आपका इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c टाइप का, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल, चेक करो x, ये पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग क्या करते थे याद है, न्यूमरेटर जो होता था यानी कि
याद करिए, इसको हम लोग करते थे ऐसे, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और प्लस म्यू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x यही करेंगे हम, ये आपका क्या न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू मतलब पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 2x स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस म्यू, ऐसे करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बाई 2 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x और माइनस x का होगा x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस म्यू। यहाँ से x अपॉन 2 को आप 1 अपॉन 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 को आपने प्लस माइनस 1 करके लिखा, लेमडा इंटू 4 लेमडा x और प्लस माइनस लेमडा प्लस म्यू। अब देखो ये माइनस लेमडा प्लस म्यू जो है, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस लेमडा प्लस म्यू को ब्रैकेट रख के आगे प्लस लगा सकते हो, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या है 4 लेमडा, तो 4 लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, नॉट डिवाइडिंग बाय 2 डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। तो 4 से लेफ्ट में और 4 से जब राइट में डिवाइड करोगे तो नीचे वाले 2 में मल्टीप्लाई करेगा, 4 से 4 गया, लेमडा 1/8 आ गया, 1/8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेमडा आ गया आपका कितना 1/8, ध्यान रखिएगा। अब कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करिए, इधर -1 है, इधर क्या है माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो माइनस अब लेमडा कितना है 1/8 है, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। अब ये हो जाएगा सर ये लेमडा प्लस म्यू था ना, ये म्यू है 4 नहीं है, ठीक है, म्यू माइनस 1/8 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ध्यान से चेक करिए। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -1 और यहाँ क्या है माइनस लेमडा प्लस म्यू है, नॉट 4 म्यू है, ठीक है। लेमडा इंटू -1 माइनस लेमडा आया था प्लस म्यू, 4 नहीं है सॉरी। तो माइनस लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू वॉट -1 ऐसा हो गया। अब लेमडा कितना है 1/8 है, तो यहाँ माइनस और लेमडा की जगह 1/8 रखा और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -1। अब म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू -1 और प्लस ये -1/8 राइट में जाएगा तो प्लस 1/8 हो जाएगा, 1 के नीचे 1 और म्यू इज इक्वल्स टू 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -8 और प्लस 1 -7/8 ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, हो गया ये, ठीक है। अब देखिए अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जब मैंने इंटीग्रेशन किया था ना 1 का, x आया था, x के साथ कोई कांस्टेंट भी आया था, उसको अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट c1 लिख लो, लिखना हो तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, इसको कोई नाम दे दीजिए, लेट अस से इक्वेशन 2 है। यहाँ पर आप लेमडा और म्यू को पुट करिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो x/2 और -1 x/2 -1 इज इक्वल्स टू, लेमडा की जगह हम क्या पुट करेंगे, लेमडा की जगह 1/8 पुट करेंगे, तो 1/8 इन द ब्रैकेट 4x -1, ओके, और प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है -7/8, तो म्यू की जगह -7/8 रखोगे, ठीक है, ऐसा आ गया। अब ये वाली इक्वेशन को कहीं कॉपी कर लेते हैं ना तो जगह बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है आई की वैल्यू जो है वो क्या है 1/2x और प्लस c1 और प्लस i2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं इधर सॉल्यूशन करता हूँ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बना जरूर लीजिएगा, ये रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अब देखिए i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो x/2 -1 की जगह आप क्या लिखोगे, x/2 -1 की जगह 1/8 4x -1, तो 1/8 इंटू 4x -1 -7/8 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x और यहाँ dx, ठीक है। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो 1/8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/8 और 4x -1 और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर और -x और देखिए -7/2 को -7/2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7/8 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 ये क्वाड्रेटिक का, स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ओके। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास i2 इज इक्वल्स टू 1/8
इसको आप I3 एज्यूम कर लीजिए, I3 और माइनस 7/8, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आपने I4 एज्यूम कर लिया, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज 1 वो है, 2 यहाँ हमने बनाई है और ये 3 हो गई। अब I3 और I4 अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल्स टू ये I3 इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ dx लिखना नहीं भूलेंगे। I3 क्या है, 4x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x dx, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x को t पुट करिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x को अगर आप t पुट करोगे तो डेरिवेटिव बोथ साइड लो x के रिस्पेक्ट में, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x और माइनस x का 1 इज इक्वल्स टू t का dt बाय dx, और dx आ जाएगा लेफ्ट में, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक। यानी कि 4x माइनस 1 dx की जगह आप लोग dt लिख सकते हैं। तो ये I3 हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह हमने dt लिख दिया, तो dt अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस x को आपने t एज्यूम किया था। अब dt अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ मॉड ऑफ t, ठीक है। और t की जगह प्लस एक कांस्टेंट ले आओ, लेट अस से C2, तो ये जगह log ऑफ मॉड ऑफ t की जगह आपने क्या रखा था, t की जगह आपने 2x स्क्वायर माइनस x रखा था और प्लस C2, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास I3, ठीक है। I3 यहाँ रखेंगे अभी हम, बट उससे पहले I4 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये जो I4 है इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना सभी बच्चे देख लें अच्छी तरीके से, देख लीजिए, देख लिया। अब मैं इधर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग I4, ओके। तो I4 जो है वो क्या है आपका, ये रहा, ठीक है। ये I4 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर और माइनस x dx, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करिए। तो I4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस x में 2 से डिवाइड लग जाएगा बिकॉज आपने 2 कॉमन लिया है। अब यहाँ पे 1 लिख के तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1/4 इज इक्वल्स टू I4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x/2, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, माइनस 1/2 बोलो चाहे 1/2 बोलो, यहाँ पे साइन नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1/2, इसका हाफ करो यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1/4 आएगा, माइनस 1/4 का स्क्वायर करोगे मतलब 1/4 स्क्वायर, ओके। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड किया और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ से यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, करिए, इतना कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, यहाँ मैं हटा दूंगा, करिए, कर लिया। चलो अब देखो, ये हो जाएगा I4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब देखो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/4 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब x माइनस 1/4 को सपोज आपने u पुट कर दिया, क्योंकि t तो पहले ही पुट कर चुके हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको आपने u पुट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा du, क्योंकि u का होगा du बाई dx, x का होगा 1/4 का 0, तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू du आ गया। तो ये हो जाएगा I4 इज इक्वल्स टू 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1/4 की जगह u रखा आपने, यानी कि u स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर और dx की जगह du। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा, देखो ये 1/2 तो पहले ही है, और फिर 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 1/4 है, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस ए की जगह 1/4 अपॉन u प्लस ए, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, लेट अस से C3, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये आपका 2 1 और 2 2 जा, ठीक, यानी कि 1/2 यहाँ मैं कर रहा हूँ,
तो I4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ध्यान दो 1/2 इंटू 1/1/2 है ये 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और जब 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 को ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब u कितना था आपका x माइनस 1/4, तो u की जगह हमने x माइनस 1/4 रखा और माइनस 1/4 और अपॉन में u की जगह x माइनस 1/4, तो x माइनस 1/4 और प्लस 1/4, ओके, और प्लस C3। अब प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल हो गया और यहाँ से आगे देखिए 2 से 2 कैंसिल, आगे 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1/4 माइनस 1/4 कितना होता है बताओ, माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2/4 होता है, 2 1 2 2 यानी कि माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 अपॉन में x, ठीक है, और प्लस C3 ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सुधार लेते हैं। इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया, चलो अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको आप क्या कर सकते हो, I4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो x के नीचे 1 लोगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ओके, और 2 इंटू एक्स 2x और 1 इंटू 1 1, तो 2x माइनस 1 और अपॉन में x है और प्लस C3, तो I4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान दो ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा, जो होगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स और प्लस C3, ठीक है। ऐसा हमारे पास कुछ हो गया, तो ये I4 हो गया, करेक्ट। अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं पे बता देता हूँ, करना तो हमको ऐसा पड़ेगा ही आगे, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखिए I4 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, चलो यार बाद में बता दूँगा वरना आपको फील नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका I4, ठीक। अब I4 और I3 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखिए ये हो जाएगा I2 इज इक्वल्स टू 1/8 I3 कितना आया है, I3 आया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर और माइनस x और प्लस C2, फिर माइनस 7/8 इंटू I4 कितना है, I4 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x और प्लस C3, ओके, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमको करना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा मशक्क़त वाला काम होगा, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन की आपको ज़रूरत है। पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखिए क्या करेंगे। देखिए अब ऐसा कुछ आपके पास आ गया, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। I2 इज इक्वल्स टू, देखो 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ से वापस से x कॉमन लो। अब ये सब लफड़ा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आंसर मैच कराना है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा, रुक जाइए, ठीक, ऐसा हो गया और प्लस C2। अब देखो ये C2 और C3 मिल के कोई नया कॉन्स्टेंट बना देंगे, लेट अस से ये C4, ओके, तो हम एक C4 कॉन्स्टेंट लिख देंगे बाद में, तो -7/8 और इंटू वॉट, इंटू ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x, अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, और प्लस ये मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिया है, नहीं भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये -7/2 ने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, और ये C3 में करेगा तो -7 C3/8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये C2 और यहाँ पे जो -7/8 C3, ये एक नया कांस्टेंट आएगा, लेट अस से C4, तो कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये देखिए लॉग, पता है अगर ऐसा हो कहीं पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, तो ये क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ b, तो वही चीज़ है यहाँ पर। लॉग ऑफ मॉड ऑफ a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है आपके पास 2x माइनस 1, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ
इसको भी आप ब्रैकेट में ही रखिए बिकॉज 1/8 आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए की जगह x लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी की जगह 2x - 1 मॉड क्लोज। ओके, एक सेकेंड, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी, ये हो गया और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। फिर -7/8 करेक्ट, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब ये मार्कर भी नहीं चल रहा है मेरे पास, इससे ट्राई करते हैं। चलो देखो जरा, ये लॉग ऑफ, अगर आपके पास कहीं ऐसा हो कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ m/n, तो ये होता है आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ m और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ n। ओके, तो ये हो जाएगा, अंदर देखिए इस ब्रैकेट में लॉग ऑफ मॉड होल मॉड ऑफ m/n, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ m की जगह 2x - 1 मॉड के अंदर और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2x। ओके, तो ऐसा हो गया और प्लस C4 है बाहर, उसको आप रहने दो ऐसे ही। अब क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, देखो 1/8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1/8 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस 1/8 इंटू दिस, यानी कि 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 और माइनस 7/8 ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 और माइनस, ध्यान दें इसको आप फिर से ब्रैकेट में रखिए, इसको आप फिर से ब्रैकेट में रखिए, क्यों? क्योंकि इसको अगर आप ब्रैकेट में रखोगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो a इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b। चेक करो ना, 2 × x लिखा है, a इंटू बी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b। ओके, और प्लस C4। तो बस यहाँ इंटीग्रेशन तो आराम से हो जा रहा था, है ना, बाकी सब इसमें कैलकुलेशन वाला खेल है सारा। तो ये हो जाएगा 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस 1/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 और माइनस 7/8 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक, यहीं पे कर देना हूँ, बहुत फोकस करिएगा। ये हो जाएगा माइनस log 2 और ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ऐसा हो गया। अब -7/8 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस -7/8 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस C4, इतना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। एक तो ये लाइक टर्म है 1/8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और एक ये वाला लाइक टर्म है 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। तो इन दोनों को मैं पास पास ले आता हूँ, तो 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस 7/8, क्योंकि दोनों के पास log ऑफ मॉड ऑफ x है, इसको मैं पास पास ले आता हूँ। अब इसको देखिए, ठीक, 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 को, और इसको देखिए, ये दोनों तो वैसे ही पास पास हैं बेचारे, ठीक है। तो प्लस 1/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 और माइनस 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1, ठीक। अब ध्यान दो, ये कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ, 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ 2, ये कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि log ऑफ 2 एक कांस्टेंट होगा, 7/2 एक कांस्टेंट है। तो दिस कांस्टेंट एंड C4 ये दोनों ऐड हो गए, एक नया कांस्टेंट देंगे, लेट अस से C5, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए और log ऑफ मॉड ऑफ x को कॉमन ले लीजिए और यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक, और log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये हम लोग I2 निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से log ऑफ मॉड ऑफ x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बचेगा 1/8 और प्लस 7/8, ठीक है। और ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस 1/8 और माइनस 7/8 कॉमन क्या हो गया, log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1, ठीक है, और प्लस C5,
ये हो गया। अब देखो 1/8 और ये क्या हो जाएगा 7 + 1 8/8 1 आ जाएगा आगे, तो ये एक्चुअल में पूरा 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 × log of mod of x log of mod of x हो जाएगा, तो 1 हमने लिखा नहीं। और प्लस अब यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और 1 - 7 क्या होता है 6, वो भी माइनस का 6 होगा, माइनस का 6। ठीक है, इनटू log of mod of 2x - 1 और प्लस c5, ठीक, इज इक्वल्स टू ये हो गया log of mod of x और प्लस माइनस। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, 2 3 और 2 4 तो प्लस माइनस 3/4 और log of mod of 2x - 1 और प्लस c3 नहीं है c5 है। ठीक है, ऐसा हो गया, करेक्ट। अब ये आ गया आपका I2। इस I2 को ले जाके बच्चों रख दीजिए अपने इक्वेशन नंबर 1 में, तो I इज इक्वल्स टू 1/2 x और प्लस c1 और प्लस I2 है। तो ये रहा पूरा I2, यानी कि I2 की जगह हमने लिख दिया log of mod of x और माइनस 3/4 और log of mod of 2x - 1 और प्लस c5। ठीक है, अब ये c1 और c5, तो c1 + c5 की जगह हम लोगों ने c लिख दिया, ये c5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/2 x फिर प्लस log of mod of x और माइनस 3/4 log of mod of 2x - 1 और प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 + c5। तो चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है 1/2 x प्लस log of mod of x माइनस 3/4 log of mod of 1 - 2x होना चाहिए था, हमारा 2x - 1 आ रहा है। ठीक है, कि अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1/2 x प्लस log of mod of x माइनस 3/4 log of mod of, आंसर आ रहा है 1 - 2x, हमारा 2x - 1 है। ठीक है, मैच क्यों नहीं कर रहा है, कर जाएगा, परेशान ना हो। सपोज ये जो कांस्टेंट इसको आपने c6 नाम दे दिया अभी, मतलब ये c1 और प्लस c5, इसको c6 बोल दो अभी। ठीक है, तो c1 और प्लस c5 इज इक्वल्स टू c6 है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो अंदर से। ठीक है, मैं आप चलो यहीं पे करके दिखाता हूँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना कॉपी कर लो, बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन है ये एकदम से, है ना। और आंसर हमारा ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात है ना, अगर आंसर शीट में सामने वाले के पास ऐसा आंसर नहीं होगा, वो तो काट देगा उठा के, क्योंकि पता नहीं दिमाग लगाए सामने वाला कि नहीं लगाए। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 1/2 x और प्लस log of mod of x, ये सब तो ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर देखो माइनस 3/4 और log of, इसको आप ब्रैकेट में रखो अभी। ठीक, तो log of mod of, अब देखो ये 2x - 1 में से आप -1 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 - 2x - 1 कॉमन लिया, सपोज अंदर से -1 कॉमन ले लिया। ठीक, ऐसा हो गया, और प्लस c6। अब 1/2 x और प्लस log of mod of x और माइनस 3/4। ठीक, अब ध्यान दो, देखो ये क्या है -1 × 1 - 2x, तो log of mod of a × b log of mod of a, तो जगह log of mod of a की जगह क्या है -1 और प्लस log of mod of 1 - 2x, ओके, और प्लस c6। चेक करो, ये क्या है -1 क्या है a और 1 - 2x क्या है b, तो log of mod of a × b क्या होगा log of mod of a प्लस log of mod of b। अब -3/4 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 x और प्लस log of mod of x और यहाँ पे हो जाएगा क्या -3/4 × अब देखो सभी बच्चों को इतना तो पता ही होगा क्या कि -1 का जो मॉड होता है वो 1 होता है, नेगेटिव नंबर है अंदर, उसका मॉड लोगे तो 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये -3/4 × log of mod of -1 को हमने mod of 1 लिख दिया। ठीक है, और प्लस log of mod of, सॉरी ये -3/4 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो -3/4 और log of mod of 1 - 2x और प्लस c6। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको पता है कि log 1 0 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए, mod of 1 का मतलब 1, log 1 कितना होता है 0 होता है, ये हमने आपको ग्राफ में चैप्टर नंबर 5 में भी दिखाया है। ठीक है, तो 1/2 x, ये ग्राफ कुछ log का कैसे होता था, कुछ इस तरीके से होता था ये। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 होती थी तो फंक्शन का वैल्यू कितना अप्रोच करता था 0, तो log of 1 0। ओके, तो ये जगह log of mod of x और माइनस ये पोर्शन तो पूरा 0, क्योंकि log of 1 0 हो गया, -3/4 × 0 0,
तो ये बचा आपके पास, यानी कि -3/4 और log ऑफ मॉड ऑफ 1 - 2x और प्लस ये C6 को अब आप C ही लिख लो, कोई बात नहीं, ऊपर से C चला, चलो कांस्टेंट है यार, उसका नाम कुछ भी हो। तो इस तरीके से इतनी मशक्क़त करने के बाद ये आंसर हमारा मैच कर गया। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज यही वाला चेक किया जाएगा उनके आंसर शीट में, है ना, ऐसे स्टैंडर्ड रहता है, वहाँ कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो आप इसका आंसर, क्योंकि देखो पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप करोगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप करोगे तो आपको सीधे यही वाला आंसर मिलेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। ओके, अभी हमने किया किससे, ये वाले फॉर्म से किया ना, तो मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पर क्या आ गया था, -3/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1। तो ये भी आंसर सही है और ये भी, बट 1 - 2x टाइप का आ रहा है, तो हम 1 - 2x टाइप का लेके आएंगे। ओके, और उसको आप इस तरीके से पहचान सकते हो, जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन क्या था, 1 - x² x इन द ब्रैकेट 1 - 2x था ना, तो देखो यहाँ 1 - 2x आ रहा है ना, तो हमें आंसर 1 - 2x के फॉर्म में देना था। ये हमारा क्वेश्चन था, याद करिए। तो इसको कर लीजिए आप। क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 6x और प्लस 12। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था CBSE 2005 में। ओके, इसका आंसर ये मैंने सामने लिख दिया है, x - 3 log ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 6x प्लस 12 प्लस 2√3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3/√3 प्लस c। ठीक है, खुद से ट्राई करिए, चेक करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी फॉर्म से करेंगे। ठीक है, अब मैं तो करके दिखाऊंगा ही, चलिए मैं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर जो p ऑफ x है उसकी डिग्री क्या बताई थी, या तो 2 हो या तो 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। तो अब हम इसको उठा के इससे डिवाइड लगाएंगे, तो डिवाइड लगाते हैं, तो x² को अब हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x² प्लस 6x प्लस 12 से। ठीक है, तो x² को x² से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास x² प्लस 6x प्लस 12, साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, तो माइनस 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 ये गया और -6x आ गया यहाँ और -12। अब डिवाइड लगाना छोड़ देंगे, बिकॉज ये रिमाइंडर की डिग्री जो है लेस हो गई किससे, डिवाइजर से। अब ये जो 1 है ये आपका q ऑफ x है, ठीक, और ये जो नीचे आया है ये आपका क्या है, r ऑफ x है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे लिखते थे, हम लोग इसको लिखते थे कैसे, इंटीग्रल ऑफ व्हाट, q ऑफ x और प्लस r ऑफ x बाय क्वाड्रेटिक, x² प्लस bx प्लस c टाइप में, तो ऐसे लिखते थे, लिख लेते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x कितना है, q ऑफ x क्वोशंट 1 है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 और प्लस r ऑफ x, रिमाइंडर कितना है, -6x और -12, करेक्ट। तो -6x और -12 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक, x² और प्लस 6x और प्लस 12, x² प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया, करेक्ट। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई फ़ायदा होगा उससे, बिल्कुल फ़ायदा होगा। नहीं, दो पार्ट्स में छोड़ो आप स्प्लिट करने के लिए, एक काम करो, देखो मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 कर दो यहाँ पे और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा, यानी कि -6x और -12 अपॉन में x² और प्लस 6x और प्लस 12। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा कौन सा, ये फॉर्म हो जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, अब मैं कांस्टेंट चलो लिखना लिख लो प्लस c1, और ये हो गया आपका i2 और ये इक्वेशन 1 हो गई, करेक्ट। तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं, i इज इक्वल्स टू x और प्लस c1 और प्लस i2। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको i2 को अलग से निकाल के दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो तो i2 फाइंड करते हैं। i2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी कि -6x और -12। ठीक है, आप एक काम भी कर सकते थे अगर चाहते तो आप, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लो, माइनस कॉमन ले लेते और क्या होता। ठीक, ऐसा। अब न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि x² का डेरिवेटिव 2x और प्लस 6x का डेरिवेटिव 6 और 12 का 0 और प्लस म्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और -6x और प्लस -12 को प्लस -12 कर दिया, 2 इंटू लेमडा, 2 लेमडा x और प्लस
6 इंटू लेमडा 6 लेमडा और प्लस म्यू, करेक्ट। लेमडा का कोफिशिएंट सॉरी एक्स का कोफिशिएंट 2 लेमडा, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस 6 डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो लेमडा -3 आ गया। ओके, अब म्यू निकालते हैं, तो 6 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -12, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -12 है, ठीक। अब लेमडा कितना है -3, तो 6 इंटू -3 -18 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -12, -18 उधर जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू -12 और प्लस 18 कितना जाएगा +6, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई +6। ले आगे इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, लेमडा की जगह क्या रखेंगे -3, तो यहाँ आ जाएगा क्या -3, और म्यू की जगह रखोगे तो आएगा 6। ओके, तो ये जो I2 है हम लोगों का ये चेंज हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये -6x -12, -6x -12 की जगह आप लोग रखेंगे क्या, -6x -12 की जगह -3 टाइम्स 2x प्लस 6 और प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 12। ओके, ऐसा हो गया। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको I2 करके दिखाता हूँ। करिए कॉपी, करिए, कर लिया, चलो अब देखिए, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तो I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें ये -3 कांस्टेंट है, 2x प्लस 6 में मल्टीप्लाई तो बाहर आ जाएगा, तो -3 ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 12, ठीक है। फिर प्लस देखो 6 को 6 इंटू 1 लिखोगे, 6 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 भी है वैसे कांस्टेंट तो, बट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12 ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका I2 इज इक्वल्स टू -3, और ये हो गया आपका I3 और प्लस 6, और ये हो गया आपका I4, ठीक है। अब I3 इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर सपोज 3 है ये, ठीक, क्योंकि 2 वो लेमडा म्यू वाली को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब I3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो I3 की वैल्यू क्या है, ये वाला इंटीग्रल, तो I3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और dx लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग यहाँ, ठीक। अब ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को t पुट करिए, तो डेरिवेटिव करिए x के सेट में, तो 2x प्लस 6 t का dt बाई dx, तो dt बाई dx इधर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 dx की जगह आप लोग dt लिखेंगे, तो dt अपॉन में ये हो गया आपके पास क्या t, 1 अपॉन t का क्या होता है, 1 अपॉन t का होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा लेट अस से c2, और t क्या था आपका, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 12 और प्लस c2, ये आ गया आपके पास क्या I2, ओके सॉरी I3, तो ये I3 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं क्या I4, तो एक काम करते हैं I3 को ना कहीं लिख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे I3 को लिख लेते हैं पहले, ये आ गया हम लोग के पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12 और प्लस c2, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, इतना कर लिया, चल अब देखो, अब हम फाइंड करेंगे क्या I4, तो I4 ये रहा, तो I4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा और प्लस 6x भी ऐसे ही लिखा, और 12 को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लिया। अब x का कोफिशिएंट क्या है 6 का हाफ करो 3 का स्क्वायर ऐड करो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस, देखो 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, -9 प्लस 12 प्लस 3, और 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, ठीक, ऐसा हो गया। अब x प्लस 3 को u पुट कर दीजिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू u, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा du, तो ये हम लोग का बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि u का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, और dx की जगह हमने du लिखा, तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बस
ये कौन सा फॉर्म है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो tan इनवर्स x की जगह u अपॉन ए और प्लस लेट अस से दिस इज c3। अब u की वैल्यू रखिए तो 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज u x प्लस 3, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन √3 और प्लस c3, ऐसा आ गया। हो गए, कॉपी करिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो I2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू I3। I3 को आप लोग ब्रैकेट में रखिएगा। I3 कितना है आपका, वो लिखा है I3 क्या है, देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। जब आप I3 के सामने क्या है -3, तो इस पूरे को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग के आगे -3 लगेगा और -3 इंटू C2 -3C2, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 12 और -3 टाइम्स C2, फिर यहाँ पर प्लस 6 टाइम्स I4 है, तो I4 को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 6 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 1/√3, तो 6 इंटू 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन √3, और देखो 6 C3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 C3 हो जाएगा, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये जो -3C2 है और ये जो प्लस, देखो ये 6C3 प्लस का और -3C2, ये सपोज C4 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में -3 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 12, ठीक है। अब देखो ये आप देखो ये क्या है, 6 इंटू 1 6 6/√3, ये हो गया 6/√3 है ना, तो प्लस 6/√3। अब एक बार बताओ 6/√3 को रेशलाइज कर लो, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में, और साथ में कुछ नहीं किया यार, इसमें √3 से न्यूमरेटर √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया बस, ताकि रेशलाइज हो जाए, और कुछ नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन √3 और प्लस 6C3 और -3C2 C4 हो गया, ओके। अब देखो √3 इंटू √3 नीचे कितना हो जाएगा 3, ओके, 3 1 जा और 3 2 जा, तो 2√3 और नीचे 1, 2√3 अपॉन 1 2√3 होता है, तो जगह माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 12 और प्लस यहाँ क्या आ गया 2√3 और tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन √3 और प्लस C4, ओके। तो ये आया है जाके आपका क्या I2। अब इस I2 की वैल्यू ले जाके रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, करेक्ट। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में आता हूँ। तो जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना के रखी थी, जहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्या था, I इज इक्वल्स टू x प्लस C1 और प्लस I2 ये रहा आपका, कितना है ध्यान चेक करो जरा। I2 खुद ही यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये प्लस -3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 12 और प्लस में tan इनवर्स ऑफ, अच्छा tan इनवर्स के पहले 2√3 है, तो 2√3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन √3 और प्लस C4, ठीक। तो ये हो जाएगा फाइनल स्टेप में x प्लस, अब ध्यान दो ये C1 और C4 ये बाद में C बना देंगे, उसको छोड़ो, और प्लस माइनस तो हो जाएगा x और -3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस 2√3 और tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस 3 अपॉन √3 और प्लस c। तो यही आपका आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए, x -3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 2√3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3√3 प्लस c, ओके। कॉपी कर लीजिए, जो कॉपी करना हो कर लीजिए, कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब फाइनली सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा उसमें 7.4 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का हम स्टार्ट करेंगे। वैसे अब तो हंसी भी आ रही कि उसको तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, है ना, सब कुछ करा चुका हूँ, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो आप सब कुछ, फिर भी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, एंड स्क्रीन चेक करिए नेक्स्ट वीडियो में।